Hi everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to my YouTube channel. आज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है अ क्लीन गैम्बल। एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा हुआ है जो कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर। तो देखते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो देखो, ये बता रहा है कैसे कार्बन की ट्रेडिंग हो रही है। अ क्लीन गैम्बल। अब देखो, ये क्लीन का तो मतलब आप सबको पता ही है। क्लीन का मतलब होता है साफ साफ या स्पष्ट, और गैम्बल का मतलब होता है जुआ। तो एक स्पष्ट जो जुआ है वो किसका है? अब यहाँ पर जुआ कभी स्पष्ट तो होता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है क्लीन से मतलब निकल रहा है जो ग्रीन एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है उस पर। तो जो क्लीन एनर्जी और जो ग्रीन एनर्जी है और जो सोलर एनर्जी है उसका जो जुआ हो रहा है, साफ साफ तौर पर उसको ट्रेड किया जा रहा है, तो उस पर लिखा हुआ है। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। कार्बन ट्रेडिंग should help India to accelerate the shift away from fossil fuel। अब ये देखो, कार्बन ट्रेडिंग अभी इस पे बाद में बात करेंगे ये क्या होता है, मैं इसको आपको समझाऊंगा। अभी इसका हम मीन्स समझते हैं। जो कार्बन ट्रेडिंग है ये, इसको मदद करनी चाहिए किसकी? इंडिया की। अब ये इंडिया की मदद क्यों करनी चाहिए? क्यों ये बता रहा है टू लगा के, किस लिए? कि एसिलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। द शिफ्ट होता है चेंज, तो उस वाले चेंज को, उस वाले बदलाव को बढ़ाने के लिए जो दूर है कहाँ से? फॉसिल फ्यूल से। यानी जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो हम जीवाश्म वगैरह जो होते हैं हमारे, जो पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, धुआं छोड़ने वाले फ्यूल से। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो कार्बन ट्रेडिंग होगी ये इंडिया को मदद करेगा उस वाले चेंज से, उस वाले बदलाव से दूर लाने के लिए, जहाँ पर उस वाले फ्यूल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं जिससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता हो। अब देखो, इस पर यहाँ पर आपकी ये कार्बन ट्रेडिंग आपका ये सब्जेक्ट है। शुड हेल्प यहाँ पर आपकी ये वर्ब है। एसिलरेट होता है बढ़ाना, और शिफ्ट होता है चेंज, बदलाव। अवे होता है किसी चीज़ से दूर। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर कुछ ये कार्बन ट्रेडिंग के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। समझना, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि दो कंपनियाँ हैं ए और बी, ठीक है। आज का ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आया जाए। जो इंडिया ने अपना जो गोल रखा है, तो उसको बताया कि हम जब तक ऐसे ही चलता रहेगा तो हम अपने लक्ष्य को नहीं अचीव कर सकते। तो उसके लिए कुछ है ना, गवर्नमेंट को रूल बनाने चाहिए जो बाहर है, विदेशों में है, फॉरेन कंट्रीज में है। तो उसी तरह से सरकार को ये सजेस्ट कर रहा है आर्टिकल कि जैसे अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जो कार्बन ट्रेडिंग, इस वर्ड का मतलब समझना है यहाँ पर। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने रूल बनाए, जैसे लाइक कि आपको 10% अपना जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन जो एमिजन्स है, उसमें क्या है, कटौती करनी है। जैसे अब ए कंपनी है, इसने क्या किया कि इसने अपना 100 से 90 पे लेके आ गई, और ये बी भी है, ये भी 100 से 90 पे लेके आ गई। लेकिन इसने क्या किया, अगले महीने जैसे ही इसको पता चला गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, कुछ पॉलिसी है, तो ये 90 की बजाय इसने 100 से डायरेक्ट अपना कितना एमिजन्स कितना कम कर दिया, 30% कम कर दिया। सपोज इसने 70 कर दिया, भले ही इसके प्रोडक्शन पे इससे असर पड़ा हो, लेकिन इसने कार्बन एमिजन्स में कितनी कटौती कर दी, 30% की। अब 10% तो गवर्नमेंट बोल ही रही थी, लेकिन इसने 20% और एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये 20% जो एक्स्ट्रा कर दिया है, इसको लेके जाएगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट से बोलेगा कि लो, आपने बोला था कि 10% कटौती करनी है और मैंने तो 20% की कटौती की है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी, किसका? ग्रीन एनर्जी का, कि मैंने पर्यावरण को बचाया है, कम दूषित किया है, 20% और ज़्यादा कटौती की है। तो इस पर 20% इसको क्या है, जो कम किया है, इसका मिलेगा इसको सर्टिफिकेट। सपोज जैसे उसने 30 लीटर धुआं छोड़ने की जगह पर उसने 100 लीटर की जगह पर उसने 30 लीटर कम ही धुआं छोड़ा था, तो ये 20 लीटर का इसको गवर्नमेंट ने दे दिया सर्टिफिकेट, कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो इसको सर्टिफिकेट को दिखाओगे और आप 20% या 20 लीटर जो कम अभी उत्सर्जन किया है उसको कभी भी आप 20% ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा,
ए कंपनी को जो सर्टिफिकेट मिला है ये बेच देगा आपकी बी कंपनी को लाके। इससे उस सर्टिफिकेट के 100 200 जो कुछ भी उसकी कॉस्ट होगी उससे वो पैसे ले लेगा कि ले ये सर्टिफिकेट है 20% तो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर। तो ये क्या हो रही है, कार्बन की ट्रेडिंग हो रही है, तो इसी को कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। अब चलो इसका पैराग्राफ देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई। सेंटर को क्या है, सेंटर से ऐसी उम्मीद है कि वो स्पष्ट बताएगा, साफ साफ बताएगा लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद में, कि द स्पेसिफिक्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इन इंडिया। क्या बताएगा इस साल के अंत में स्पष्ट के जो स्पेसिफिक्स होती हैं, बारीकियाँ, करेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, फीचर्स, और एक और वर्ड होता है न्यूएंसेस, उसकी जो बारीकियाँ हैं और हैं कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की जो इंडिया में है, उसको ये बताएगा कब, इस साल के बाद में। ऐसी कुछ सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एन अमेंडमेंट टू, देखो कभी भी किसी चीज़ में सुधार की बात होती है तो हमेशा वो अमेंडमेंट टू, कोई भी कानून कोई भी लॉ तो उसमें टू आता है उसके बाद में। तो अमेंडमेंट टू द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2022, एक जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था, ऊर्जा को बचाने वाला जो एक्ट था 2022 में इसको लाया गया था, संशोधन होता है अमेंडमेंट। एंड और सेपरेटली, बिल्कुल अलग तरीके से, अलग रूप से इसको अप्रूवल दिया था, स्वीकृति दी थी। किसके द्वारा स्वीकृति मिली थी, वाई लगा के बता रहा है, यूएन, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो उसका एक ढांचा था फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन होती है संधि समझौता, जो फ्रेमवर्क था समझौते का जो एक ढांचा था संधि का, कहाँ पर, क्लाइमेट चेंज पर। तो यूएन का जो एक कन्वेंशन समझौता था क्लाइमेट चेंज पर, तो उसके द्वारा इसको अलग तरीके से अप्रूवल मिला था 2022 में, ये जो एक्ट पास किया गया था, लाया गया था। अब ये बता रहा है ये क्लाइमेट चेंज पर ये कन्वेंशन जो कैसे मिला था, ये बाय लगा के बता रहा है। वाई द पेरिस एंड ग्लासगो एग्रीमेंट इंश्योर्ड दैट कार्बन मार्केट्स, बाय के जो पेरिस और ग्लासगो में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, इस चीज़ ने सुनिश्चित किया था, इंश्योर्ड होता है पक्का किया था, कि दैट जो कार्बन मार्केट्स हैं। अब देखो ये ब्रैकेट में लगा के बता रहा है कार्बन मार्केट्स क्या हैं यहाँ पर, कि वेयर कार्बन क्रेडिट्स, जहाँ पर कार्बन को क्या दिया जाता है, क्रेडिट्स दिया जाता है। जैसे कार्बन को, जिसने कार्बन उत्सर्जन कम किया है तो उसको क्या है, सर्टिफिकेट दे रही है सरकार, तो कार्बन क्रेडिट्स दिया जा रहा है। और जो एमिजन सर्टिफिकेट्स हैं, और वही जो एमिजन से कार्बन उत्सर्जन के जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं उनको ट्रेड किया जा सकता है। तो ये है कार्बन मार्केट्स, ये ब्रैकेट में यहाँ पर आपको बता दिया है यहाँ से यहाँ तक, कि जहाँ पर कार्बन का को क्रेडिट दिया जाता है और जो एमिजन सर्टिफिकेट हैं उनको ट्रेड किया जा सकता है। अब ये बता रहा है यहाँ से, देखो ये तो ब्रैकेट की बात हो गई, इसको देखते हैं अपना। दैट कार्बन मार्केट्स हैव एक्वायर्ड ग्रेटर ग्लोबल करेंसी, अब जो कार्बन मार्केट है इसने एक्वायर्ड करना, अधिकृत कर लिया है, ग्रेटर बहुत बड़े तौर पर, ग्लोबल वैश्विक व्यापक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेंस स्वीकृति। देखो ये करेंसी है, करेंसी का मतलब होता है प्रीविलेंस या एक्सेप्टेंस। अब जैसे करेंसी रुपया होता है, अब रुपया है तो उसका क्या है, अब जैसे 100 का नोट है, अब आपको मैंने 100 का नोट ये दे दिया, तो क्या है, मैंने आपको इस 100 का नोट को खर्च करने की, या आपका इस पर पूरा अधिकार है, आपको दे दिया। अब इसको क्या है, मैंने अपनी इस पर क्या है, एक्सेप्टेंस दे दी, स्वीकृति दे दी। अब ना मैं इसको ले सकता हूँ, ना इसको मैं खा सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही बता रहा है कि जो इसने पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इसने बहुत बड़ी जो है एक्सेप्टेंस एक्वायर्ड कर ली है, पा लिया है, किसने, कार्बन मार्केट्स ने। अब ये बता रहा है कार्बन मार्केट्स आर अ कैच ऑल टर्म एंड नीड क्लैरिटी स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेस्ट। कार्बन मार्केट्स, जो कार्बन मार्केट्स है, जो बाजार हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, कैच ऑल का मतलब होता है डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, बहुत बड़े टर्म में, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, विस्तृत है, डिटेल्ड हैं,
कॉम्प्रिहेंसिव हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इनको नीड है, आवश्यकता है स्पष्टता की, क्लैरिटी की, स्पेशली विशेष रूप से, खास रूप से यानी मुख्य रूप से कहाँ पर, इंडियन कॉन्टेस्ट में, भारतीय, किस में, भारतीय यानी जो भारत में, भारत के संदर्भ में, कॉन्टेस्ट में। अब देखो यहाँ से कैच ऑल का मतलब आपको पता है एक्सटेंसिव होता है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड होता है, उसको कहते हैं कैच ऑल। अ डिकेड और मोर ago they meant stock market like exchange that traded carbon offsets made legitimate under the clean development mechanism। एक दशक और इससे भी अधिक पहले, जिसका मतलब होता था, क्या मतलब था, मीन का मतलब होता है, देखो यहाँ पर ये पास्ट है तो दे मीन्ट, जिसका मतलब था स्टॉक मार्केट लाइक एक्सचेंज, जैसे स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार होता है उसकी तरह से ही एक दशक और उससे पहले इसका मतलब था, जो क्या था, जो ट्रेड करता था, यानी जिसको ट्रेड किया जाता था, कहाँ पर ट्रेड किया जाता था, कार्बन ऑफसेट, देखो कार्बन ऑफसेट में, जिसकी कार्बन उत्सर्जन जो है इसकी ट्रेड भी की जाती थी बहुत दशकों पहले शेयर मार्केट की तरह से। और कैसे की जाती थी, ऑफसेट का मतलब होता है देखो काउंटर बैलेंस, किसी चीज़ को यानी काउंटर बैलेंस करके, यानी किसी चीज़, जैसे अभी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिल रहा था इससे क्या है कि जैसे उत्सर्जन पर क्या कर रहे थे, काउंटर बैलेंस कर रहे थे, तो ऐसे ही इसको काउंटर बैलेंस करके ट्रेड की जाती थी। और कैसे की जाती थी, मेक करके, बना के, लेजिटिमेट होता है कानूनी तौर पर वैध, कानूनी तौर पर उसके लीगल बना के उसकी क्या की जाती थी, ट्रेड की जाती थी। और जो किसके अंतर्गत आता है, अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म सिस्टम होता है, डेवलपमेंट विकास, जो स्वच्छ पर्यावरण का जो सिस्टम होता था उसके अंतर्गत आता था। इससे क्या है, इनकी पहले से ही ट्रेड की जा रही थी दशकों साल पहले, डिकेट होता है दशक, और इससे भी पहले, दशक और इससे भी पहले देखी जाए इसकी ऐसे ही स्टॉक मार्केट की तरह से इसकी ट्रेड होती थी। लेकिन कैसे होती थी, ऑफसेट रख के यानी काउंटर बैलेंस करके। अब यहाँ से बता रहा है ये लेजिटिमेट का मतलब आपको पता चल गया, किसी चीज़ को लीगली बना के, कानूनी तौर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। अब हियर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज that avoided greenhouse gas emissions were eligible for credits that after verification could be sold to European companies that could buy them in lieu of cutting emissions themselves। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ईयर यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पर कारखाने और उद्योग लगाए जाते हैं उनको कह रहे हैं इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं। और कहाँ पर हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में। तो उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस है, उत्सर्जन है, उसको क्या करना चाहिए, अवॉइडेड किया गया था, टाला गया था। और वो क्या थे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो एलिजिबल थे किसके लिए, क्रेडिट्स देने के लिए। और कब उनको क्रेडिट कब दिया जाता था, कब वो योग्य होते थे, वेरिफिकेशन के बाद में, आफ्टर द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होता था जो डेवलपिंग कंट्री थी उनमें, इसके बाद में क्या है वो एलिजिबल हो जाते थे। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस होता था उसको उन्होंने टाला है उसके लिए। और इसको फिर वो क्या करते थे, वेरिफिकेशन के बाद में उनको एलिजिबल हो गए और वो योग्य हो गए, और वो कुड बी सोल्ड, उनको बेचा भी जा सकता था, किसको, यूरोपियन कंपनीज को। अब उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, वेरिफिकेशन के बाद उन्हें एलिजिबल हो गए, उन्हें मान्यता मिल गई, तो वो क्या कर सकते थे, यूरोपियन कंपनीज को उसको बेच भी सकते थे, सेल भी कर सकते थे। या फिर दैट कुड बाई देम, दैट वह उनको खरीद भी सकते थे, किसके बदले, इन ल्यू ऑफ होता है इन प्लेस ऑफ, किसी चीज़ के बदले, किस चीज़ के बदले, कटिंग एमिशंस देम सेल्वेस, कटिंग करना, कम करना उत्सर्जन को, देम सेल्वेस अपने खुद के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बदले उनको वे खरीद भी सकते थे।
वही वाली बात मैंने आपको जो ऊपर बताई थी कि अगर आप कार्बन एमिशन कम किया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसको क्या है, आप बेच भी सकते हो या फिर इसके बदले आप कार्बन कटिंग एमिशंस के बदले उनको ख़रीद भी सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धुआं धुआं छोड़ो, लेकिन आपके पास क्या है 10% 20% जो कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें राहत भी मिलती है। तो वही यहाँ पर बता रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ से चलते हैं आप। Alongside are the EU emissions trading system, where governments mandate emissions limit on industrial sectors such as aluminium or steel plants, require industries to either cut emissions or buy government certificates permits from companies that cut more emissions than required or were auctioned by governments। देखो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश करना। अब ये कह रहा है अलोंग साइड, यानी इस चीज़ के साथ साथ जो ऊपर हो रही है इसके साथ साथ क्या है कि आर है, इस चीज़ के साथ साथ ही क्या है कि जो ईयू की जो एमिशन कार्बन उत्सर्जन का जो सिस्टम है, अब वो क्या है कि जहाँ पर सरकार मैंडेट करती है, क्या करती है, सरकार बनाती है, यानी सरकार के द्वारा कार्बन उत्सर्जन की जो लिमिट होती हैं, सीमाएं होती हैं, सरकार के द्वारा उनको मैंडेट करना, किसी का जो जनादेश होता है। अब सरकार क्या है, लिमिट्स को तय कर देगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो सरकार का ये जनादेश है। अब वो कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर होंगे, सच है जैसे एल्यूमिनियम का है और स्टील प्लांट्स हैं। अब उनको रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है इंडस्ट्रीज़ की, या तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कि या तो वो कट करें अपना कार्बन एमिशन से जो उत्सर्जन है उसको कम धुआं छोड़ें, या फिर वो बाई करें गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स जो परमिट हैं, गवर्नमेंट को जो ने सर्टिफिकेट जो दिया है, जो परमिट्स दिए हैं उनको। अब ये बाई कहाँ से करेगी, कंपनी से। कौन सी कंपनी, जो कट करती हैं, क्या कट करती हैं, अधिक धुआं को, जिससे ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा वो क्या करती हैं, अधिक धुआं कट करती हैं। यानी जो रिक्वायर है उनको 10% कम करने की, लेकिन वो क्या कर रही हैं, 10 की जगह पे 20% या 30% या 40% कम कर रही हैं। ऐसी कंपनियों से ये उनके जो परमिट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं गवर्नमेंट के, या तो वहाँ से खरीदे, या फिर स्टील प्लांट है और जो एल्यूमिनियम के जो प्लांट हैं, ये इंडस्ट्रीज़ क्या करें, कम करें अपना कार्बन उत्सर्जन, धुआं कम छोड़ें। या फिर और या देखो यहाँ पर ये कह रहा है कार्बन क्रेडिट्स बिकम valuable because they could be used as permits in EU ETS exchange। अब ये ETS क्या होता है, एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम जो है EU का। अब ये बता रहा है कि जो कार्बन क्रेडिट्स बनता जा रहा है वैल्यूएबल, कीमती। अब क्यों कीमती बनता जा रहा है, क्योंकि दे कुड बी यूज्ड, उन्हें इस्तेमाल में लिया जा रहा है, कुड भी इस्तेमाल किया जा रहा है एज के तौर पर, एक परमिट्स के तौर पर। जो परमिट्स किसका है, जो है ईयू में जो परमिट्स होता है एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम का। तो ये इस वजह से ट्रेडिंग सिस्टम हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, कीमती बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब सच परमिट्स आर राइट टू पॉल्यूट, और जो ऐसे परमिट्स होते हैं उनको अधिकार होता है और ज़्यादा धुआं छोड़ने का। राइट टू पॉल्यूट का मतलब होता है और ज़्यादा धुआं छोड़ने का, पॉल्यूशन फैलाने का, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है, उनको राहत मिली हुई है। एंड बीइंग ट्रेडेबल, और इसको बीइंग बनाया जाता है ट्रेडेबल ऑन पर, एक्सचेंज पर। एक्सचेंज का मतलब होता है बदले में, किसके बदले में, जो एकिन टू होता है सिमिलियर। एकिन टू का मतलब होता है जो सिमिलियर होता है शेयर्स की तरह से, जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स को है ना एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे ही शेयर की तरह से ही इसको क्या है, ट्रेडेबल बनाया जाता है, सिमिलियर है शेयर की तरह से, इसको ट्रेड करने लायक बनाया गया है। जिससे क्या है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी कंपनी को जाके बेच दो जो ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, ज़्यादा एमिशंस कर रही है। अब इससे ये आर एक्सपेक्टेड है, और ये धुआं जो छोड़ा जा रहा है ये ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि ये फ्लक्चुएट करेगा, कभी
उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव भी देखा जाएगा, ऐसी भी एस्पेक्ट किया जाता है। और ये डिपेंड करेगा, उतार चढ़ाव किस पर डिपेंड करता है, इन वैल्यू डिपेंडिंग ऑन अ कंपनीज नीड, जो कंपनीज की जो आवश्यकताएं जो नीड है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा। और ये बैलेंस बनाए रखेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसकी जो प्रॉफिट करने की जो जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका जो फ़ायदा हो रहा है, उसमें भी वो बैलेंस बना के रखेगा। और जो कंपनी को इसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसमें कभी ज़्यादा धुआं छोड़ेगी और कभी कम। जैसे उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो वहाँ पर वो उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसको राहत मिल जाएगी, तो वहाँ पर वो धुआं अपना एमिजन से ज़्यादा छोड़ सकती है। तो ये डिपेंड करेगा उसकी कंपनी की जो नीड है उस पर। और ये बता रहा है एंड लगा के, एंड कंप्लाई विथ पॉल्यूशन नॉर्म्स। और ये कंप्लाई विथ होता है फॉलो करेगा जो पॉल्यूशन से, यानी जो प्रदूषण के जो नॉर्म्स हैं, रूल हैं, उनको ये फॉलो करेगा। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।